गुड इवनिंग भाई। कल के सेशन में हमने देखा था कि अगर हमें x प्लस 1/x की कुछ वैल्यू दी जाती है और हमें कुछ क्यूब निकालना हो कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कैसे निकालना है तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमने लास्ट सेशन में देखा था। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि अगर हमें x प्लस 1/x की कुछ वैल्यू दी जाती है, सपोज यहाँ 4 दी गई है और हमें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे इसे देखेंगे। और दूसरा ये देखेंगे कि अगर हमें x प्लस 1/x की पावर 4 दी गई है, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 कैलकुलेट करेंगे। समझने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा, कुछ मिनटों तक आप हमारे साथ बने रहेंगे तो चीज़ों को आप समझ पाएंगे तो आप कर भी पाएंगे, अगर समझेंगे नहीं तो कर भी पाएंगे नहीं। करते हैं शुरू। पहले केस में x प्लस 1/x की पावर हमें 4 दी गई है और हमें चाहिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ x की पावर 1 है और हमें चाहिए x की पावर 4। बॉस देखो, दो तरह के हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, या तो स्क्वायर के होते हैं या क्या होते हैं, क्यूब के। बट यहाँ हमें क्या चाहिए, पावर 4। पावर 4 कैसे निकालेंगे ये देखिए। पावर 4 निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे पावर 2। जैसे अगर हमें x प्लस 1/x की पावर 4 दी गई है, अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर करते हैं, कल भी हमने देखा था कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 16। दोनों साइड पे मैंने स्क्वायरिंग की, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बना जिसे मैं कहता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसमें से x के साथ x क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, और ये प्लस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, -2। तो यहां से मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई। कुछ कितनी निकल के आई, ये निकल के आई जी 40। अब ये तो आ गया भाई स्क्वायर, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पावर 4। पावर 4 तब आएगी जब हम स्क्वायर का क्या करेंगे, स्क्वायर। x स्क्वायर का जब आप स्क्वायर करोगे यू विल गेट पावर 4। देखते हैं, ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की पावर इक्वल्स टू 14 है। मैंने क्या किया, दोनों साइड पे फिर स्क्वायर कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, यहाँ a क्या है, x स्क्वायर, b क्या है 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर होता है हमारे पास 196। देखें, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर पहली बात तो यहाँ कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2। अब एक्स स्क्वायर का जब आप स्क्वायर करते हो यू विल गेट एक्स की पावर 4, और यहाँ भी क्या आएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 196। तो यहाँ से आप x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकाल पाएंगे, 196 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 194, एंड दिस इज करेक्ट आंसर। तो अगर हमसे पावर 4 पूछी जाती है, 4 के लिए हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का हम फर्दर क्या करेंगे, स्क्वायर निकालने के लिए सिंपल सा तरीका अगर आपको याद हो तो क्या करते थे, k स्क्वायर माइनस 2। तो 4 का स्क्वायर कितना आया, 16। 16 में से 2 माइनस किया, कितना आया, 14। फिर आप करोगे k स्क्वायर माइनस 2, तो 14 का स्क्वायर किया 196, उसमें से 2 माइनस कर दोगे यू विल गेट 194 एज आंसर। तो ऐसे निकाला जाता है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब हम देखते हैं x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 कैसे निकालेंगे, बहुत प्यारा है, ये देख लें। x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 कैसे आएगा, सबसे पहले तो हमें इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा k स्क्वायर माइनस 2। 4 का स्क्वायर इज 16, 16 माइनस 2 आपके पास आ जाएगा 14। ये आपके पास आ चुका है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब भाई इसका क्यूब भी नहीं कर सकते, इसका स्क्वायर भी नहीं कर सकते। अब करेंगे क्या, जो यहाँ पे x की पावर 1 थी, यहां से हम x की पावर 3 निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्यूब जब हम करेंगे तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू होती है k क्यूब माइनस 3k। 4 का क्यूब होता है 64
-3 केस 4 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 12। तो यहां से भाई एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी, ये निकल के आएगी 52। अब भाई हमने स्क्वायर निकाल लिया, हमने क्यूब निकाल लिया, ये हमने लास्ट सेशंस में देखा था। अब पावर 5 कैसे निकलेगी मैं आपको समझाता हूं। आप क्या करो, स्क्वायर और क्यूब वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो। ये देखिए, अगर मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है और उसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब से, तो पहले तो ये एक्स स्क्वायर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो एक्स स्क्वायर को जब आप एक्स की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब बेसिस सेम होते हैं पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो यहाँ पे आपके पास आएगा एक्स की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर को जब आप दूसरी टर्म विच इज 1 अपॉन एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचेगा, नीचे एक एक्स बचेगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई किया। अब आप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये एक ऊपर एक्स बचेगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 1 अपॉन एक्स की पावर 5। क्या पावर 5 बनी? जी बिल्कुल बनी। यहां बनी x की पावर 5 और ये यहां लास्ट में बनी है 1 अपॉन एक्स की पावर 5। इसी की वैल्यू हमें चाहिए, पर इसमें कुछ एक्स्ट्रा है। क्या एक्स्ट्रा है ये देखिए, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, यहाँ क्या आया था x और ये भी क्या था 1 अपॉन एक्स। तो जब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो एंड रिजल्ट हमारे पास ये आता है जिसमें से x प्लस 1 अपॉन एक्स को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो एंड रिजल्ट बचेगा वो क्या बचेगा, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपने निकाला था जी, आपके पास आया था 14। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब आपने निकाला था, कितना आया था 52। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 14 को 52 के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। इसे हम कहते हैं 2 क्रॉस 2, यानी कि 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है एक बार फिर देख लीजिए। क्या करो कि पहला स्टेप होता है कि दोनों के यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो। 4 इंटू 2 आएगा आपके पास 8। और दूसरा स्टेप होता है इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 इंटू 4 आपके पास आएगा 20, 2 इंटू 1 आएगा 2, 20 और 2 होता है 22, 22 का 2 आएगा यहाँ, 2 जाएगा कैरी। और लास्ट स्टेप इज 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5 आएगा, 2 ऐड करोगे यू विल गेट 728। तो बॉस जब मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं मेरे पास आता है 728, बट दिस इज नॉट द आंसर। ये किसकी वैल्यू है, ये कंप्लीट की वैल्यू है, क्योंकि जब हमने इनको मल्टीप्लाई करना था तो ये आना था। अब इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स, और x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 4 आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर निकल के आएगा 724। तो ऐसे कुछ तरीके से जो है हम x की पावर 5 और x की पावर 4 जो है वो क्या करते हैं, कैलकुलेट। यहाँ पे आप पहले स्क्वायर करें, जो वैल्यू आएगी उसका आपको फर्दर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। और यहाँ क्या करेंगे, पहले स्क्वायर किया एक वैल्यू आई, क्यूब किया एक वैल्यू आई, दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसमें से x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या कर दिया आपने, माइनस, तो आंसर आया 724। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लें, हो सकता है कि ये हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो ये प्रोसेस है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 निकालने का, एंड दिस इज x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 निकालने का। इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, और भी टाइप्स हम देखेंगे। अगर ये सेशन बढ़िया लगा हो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।